गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 25th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अगर हम लास्ट लेक्चर में बात करें तो लास्ट लेक्चर पे हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था, तो हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दिया था। अब आगे हम सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज अगर हम बात करें तो पहले शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा, सिंपल सा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको सिंपल से दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्ज हैं क्यू के हमारे पास क्या है बेटा, दो चार्ज हैं। एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पे है, मान लो 8 मीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे है बेटा, 8 मीटर। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ठीक है बेटा 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, ठीक है। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है बेटा, और ये आपका जो ये मिड पॉइंट है इनका, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक चार्ज कैपिटल क्यू को अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाऊं, एक चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज क्यू, इन मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू रहेगा बेटा, चार्ज क्या रहेगा, कैपिटल क्यू। इन मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर हम शॉर्टकट में बोले तब बेटा तो आपको वर्क डन ए से बी ले जाने में निकालना होगा। किसको, चार्ज कैपिटल क्यू को। क्लियर है, सबका क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन दोबारा सुन लो बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैपिटल क्यू चार्ज को ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो सिंपल तरीके से देखिए बेटा कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। ये हो गया, सबका क्वेश्चन नोट हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नोट हो गया तो आप इसको अब स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करिए बेटा, पहले खुद से ट्राई करिए फिर सोल्यूशन देखिए आप लोग। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन देखिए कैसे होगा बेटा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा फील्ड है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये बराबर क्या होगा, यू इनिशियल, इनिशियल कहाँ पे था, ए पे। याद करो फार्मूला बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो बराबर यू एट पॉइंट ए माइनस यू एट पॉइंट बी ना। तो बताओ पॉइंट ए पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और इसको भी लिख सकता हूँ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्योंकि हम किस चार्ज को ले जा रहे हैं, स्मॉल क्यू की कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज को। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों से कैपिटल क्यू कॉमन लेंगे तो आपका आएगा बेटा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस, मेरी बात समझ आ रही है बेटा, वी ए माइनस वी बी। चलो वी ए की वैल्यू लिखते हैं। बताओ ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, चलो फटाफट लिखते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पर पोटेंशियल दो कारणों से, एक तो इस वाले चार्ज के कारण है और एक इस चार्ज के कारण है। ध्यान से देखिए बेटा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल दो चार्ज का, एक तो इस वाले चार्ज के कारण है और इस वाले। तो बताओ इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो ये दूरी कितनी होगी, टोटल 8 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये 4 मीटर हो जाएगी। तो इसके कारण पोटेंशियल होगा के क्यू बाई 4, के क्यू बाई 4। ध्यान से देखिए बेटा, इसके कारण होगा के क्यू बाई 4, जितना इसके कारण होगा क्या उतना इसके कारण क्या, दोगुना कर लो इसका बेटा। तो क्या 2 के क्यू बाई 4 होगा कि नहीं बेटा। पोटेंशियल के फार्मूले में हम चार्ज को किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ। बताओ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, चूंकि चार्ज क्या है बेटा, स्मॉल क्यू। देख लीजिए बेटा, इस चार्ज के कारण 4 मीटर की दूरी पोटेंशियल होगा के क्यू बाई 4, इसके कारण भी क्या 4 मीटर की दूरी के क्यू बाई 4 सेम होगा बेटा, तो उसका दोगुना कर लेंगे। तो ये पॉइंट पोटेंशियल आ गया माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बताओ ये जब पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा यहाँ पर चार्ज, तो बताओ इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। सोचो ये 4 है, ये 3 है, तो ये अपना 5 होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से याद करो। सिमिलरली क्या इससे भी दूरी 5 ही होगी कि नहीं बेटा, इससे भी दूरी कितनी होगी बेटा, 5 ही मीटर होगी। अब ध्यान से करो बेटा। तो सोचो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई 5, और इसके कारण भी कितना होगा, के क्यू बाई 5। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या 2 के क्यू बाई 5। तो यहाँ पे आएगा बेटा 2 के क्यू बाई 5। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा, क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 8, तो क्या आएगा बेटा 2 के क्यू अपॉन 20 आएगा कि नहीं बेटा, कितना आएगा बेटा 2 के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 20। ये क्या आएगा बेटा, ये आपका आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आसानी से हो गया कि नहीं बेटा क्वेश्चन,
बहुत। तो इस तरह करते हैं, आपको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं ना, परेशान होने की जरूरत है, सिंपल सा आप फंडा याद करो। देखो कंजर्वेटिव फोर्स है, देखो आसानी से हो गया, नहीं तो याद करो इस क्वेश्चन करने में इंडिकेट बहुत करना पड़ता है बेटा, ठीक है, तो काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाता। लेकिन अगर हमको पोटेंशियल जी के फंडे पता है तो आराम से एक लाइन में कर लेंगे बेटा, क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो आपके सामने ये बेटा सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आराम से सोल्यूशन को नोट कर लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ये चाहो तो 2 से आप इसको कट कर दो बेटा, चाहो तो इसको 2 से कट करके तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा बेटा वो आपका होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान 10। तो ये रहा बेसिकली आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है बेटा। रफ करें इसको, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नोट करने के लिए बेटा जब बता दे तो आपको स्क्रीन आ जाए तो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए हर बार, ठीक है, बताने की बार बार ये जरूरत ना पड़े आपको, सही। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि हमारे को 2 चार्ज हैं, एक क्यू का है और एक -2q का है। एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा, 2 चार्ज क्यू और -2q की एक दूसरे से l दूरी पर है। आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहाँ पर क्या हो बेटा, पोटेंशियल 0 हो। आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो बेटा, 0। क्लियर है बेटा। तो याद करो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, याद है जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में पढ़ा था, जहाँ पे नेट फोर्स 0 किया था, या इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे 0, ऐसे प्रॉब्लम ही वहाँ भी किए हैं बेटा। तो आपसे क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल के लिए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा गया है फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, ऑब्लिक पॉइंट्स, ठीक है, along the line joining the charges, along the line joining the 2 charges at which potential is 0, at which potential is 0। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के लॉन्ग आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाए बेटा, 0 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, हो गया बेटा सबका, आराम से नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। अब सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो अगर इस क्वेश्चन की हम सोल्यूशन की बात करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप लोग को, ठीक है। तो इसको रफ कर दें क्वेश्चन, ठीक। तो सोल्यूशन आते हैं तो फिर कैसे करेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे सोचने का पहले देखो ये थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन होगा, मतलब चूंकि यहाँ पे सारी बातें मैं समझाऊंगा, हर केस आपको समझा दूँ कैसे होगा बेटा। ध्यान रखना बेटा, हम जानते हैं किसी भी चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, जहाँ पे Q को किसके साथ रहते हैं, साइन के साथ। तो बताओ अगर ये प्लस का चार्ज है तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा वो क्या हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मूला होगा KQ/R। तो Q आपका प्लस है तो पोटेंशियल भी हर जगह प्लस। तो बताओ इस वाले चार्ज का हर एक पॉइंट पे इधर चाहे इधर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस है, और ये कैसा चार्ज है, माइनस। तो इसके कारण हर एक पॉइंट पे चाहे इधर हो चाहे इधर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बेटा, माइनस है बेटा। तो सोचो इस चार्ज के कारण हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस में है और इस चार्ज के कारण हर एक जगह पोटेंशियल प्लस है। तो बताओ ध्यान से, क्या बीच में इसके कारण कहीं पे प्लस होगा और इसके कारण उतना माइनस, क्या बीच में कहीं 0 हो सकता है क्या, एकदम 0 हो सकता है बेटा। सोचो ध्यान रखो, इसी क्वेश्चन में अगर ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता तो बताओ इसके कारण भी हर एक पॉइंट पे प्लस और इसके कारण भाई हर एक पॉइंट पे प्लस होता तो कभी पोटेंशियल कहीं 0 हो सकता था क्या, नहीं। इसका मतलब जब भी सेम नेचर के 2 चार्ज होंगे तो उनके कारण पोटेंशियल कहीं 0 मिलने वाला नहीं। अगर ये दोनों माइनस माइनस हो जाते या प्लस प्लस हो जाते तो पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं मिल पाता। इसका तो पोटेंशियल 0 तभी होगा जब एक चार्ज प्लस का होगा और दूसरा माइनस का, एक चार्ज प्लस का होगा और दूसरा माइनस का। अगर हम सिंपल, तो हमने मान लिया यहाँ से x दूरी, इस वाले चार्ज से x दूरी पर मान लिया पोटेंशियल 0 है। मान लो x दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, हमने मान लिया। तो क्या लिखोगे बेटा, पॉइंट P पे क्या है बेटा, पोटेंशियल 0 है कि नहीं बेटा। अब चलो पॉइंट P पे पोटेंशियल 2 कारणों से, एक तो इस चार्ज के कारण है बेटा और एक इस वाले कारण। सोचो इस वाले से दूरी x है तो उस वाले से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, क्या L-x हो जाएगा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कहोगे सर KQ/x प्लस, इसका पोटेंशियल है KQ/x, और बताओ इसके कारण क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस में हो जाएगा क्योंकि चार्ज कैसा है, माइनस। तो माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, 2KQ अपान क्या दूरी कितनी हो जाएगी, L-x। क्या ये बराबर 0 कर दो, ये क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं बेटा। तो ध्यान से आप देखिए तो क्या आएगा बेटा, KQ/x इक्वल टू
2kq अपान l माइनस एक्स। तो बताओ k से कैंसिल, q से कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो l माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो 3x बराबर बेटा क्या होगा l, तो x वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से x वैल्यू आएगी l/3, x वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा l/3। तो आपको ये बात क्लियर होगी बेटा, तो x का मान आ गया l/3। अब ध्यान से ये देखना कि x का एक मान होगा कि एक से ज़्यादा मान होगा, इसको ऐसे समझो बेटा। चलो ध्यान को, यहाँ तो समझ में आया बेटा, इसके कारण जितना प्लस में हो इसके कारण माइनस, तो यहाँ बीच में जीरो हो सकता है। सोचो क्या यहाँ पर जीरो इधर साइड में हो सकता है क्या पोटेंशियल जीरो कभी? सोचो इस इधर साइड में पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या? सोचो आप लोग ध्यान से, क्या इधर कहीं पोटेंशियल जीरो हो सकता है? इधर नहीं हो सकता, क्यों? चूंकि माइनस वाले के पास है, माइनस वाले के चूंकि माइनस का चार्ज ज़्यादा भी है और माइनस के पास है, तो इसका माइनस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, और इस प्लस वाले के कारण यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो बहुत कम होगा, तो कभी यहाँ पे जीरो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोचो इस साइड अगर ध्यान से देखो, सोचो इस प्लस वाले के पास है तो प्लस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और माइनस चार्ज भी तो ज़्यादा है, तो सोचो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे माइनस का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही प्लस का, तो या क्या इस साइड में जीरो हो सकता है कि नहीं बेटा? तो इस साइड में भी यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मिल सकता है। तो इसका पहला आंसर क्या था बेटा, बीच में। अब दूसरे आंसर पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके कितने आंसर होंगे बेटा? 2 पोजीशन मिलेंगे। कितने पोजीशन मिलेंगे? 2। तो पहला हो गया बेटा सबका, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो दूसरा केस हम लोग देखते हैं बेटा कि और कहाँ मिल सकता है। तो ये फर्स्ट केस था बेटा, पहला केस कहाँ मिलेगा? बीच। दूसरा कहाँ मिल सकता है पोटेंशियल जीरो? यहाँ पर, ठीक। तो मिटाते हैं इसको बेटा। तो चाहो आप लिख सकते हो ये फर्स्ट पोजीशन थी, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन थी कितनी दूरी पे बेटा? उनको ज्वाइन करें लाइन के बीच में, कितनी दूरी पे? l/3 दूरी पे। तो दूसरे पोजीशन की हम बात करें तो ये बताओ, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज अपना क्या है बेटा? क्यू है। और दूसरा कितना है बेटा? -2q। दूसरा चार्ज अपना -2q है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? l है। अब ध्यान से बताओ, इनको ज्वाइन करें लाइन पर, इधर है मान लो कोई पॉइंट, कितनी दूरी पे है यहाँ से बेटा? हमने मान लिया x दूरी पर पोटेंशियल जीरो है बेटा, यहाँ से तो इसके बीच में तो मिल गया मेरे को पोजीशन। अब इधर वाली साइड में बात करें तो यहाँ पे हमने मान लिया इस वाले पॉइंट, मैंने मान लिया ये पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट क्यू है, यहाँ पर हमने मान लिया पोटेंशियल जीरो है। तो ध्यान से बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो इसके कारण भी होगा और एक माइनस वाले के कारण भी होगा। चलो लिखते हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू इक्वल टू जीरो। तो बताओ क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल कितने कारणों से? 2। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा बेटा? ध्यान से बताओ, ये क्यू चार्ज नहीं है बेटा, क्यू पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो पॉइंट को मैं चेंज करके पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको पॉइंट में, तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। चलो इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? प्लस का कितना होगा बेटा? KQ/x, ठीक है। और इस माइनस वाले कारण पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे माइनस का कितना होगा? माइनस में 2KQ अपान क्या? L+x। बताओ क्या जीरो कर लोगे? नहीं पोटेंशियल। अब चलो सॉल्व करते हैं बेटा। तो ध्यान से बताओ क्या आएगा बेटा? KQ/x इक्वल टू 2KQ/L+x। तो ध्यान से बताइए, KQ से KQ कैंसिल, तो यहाँ से आया L+x बराबर 2x। तो x बराबर क्या आएगा बेटा? L। x बराबर क्या आया बेटा? L। तो दूसरी पोजीशन आई बेटा, इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज के लेफ्ट में कितनी दूरी पे? L दूरी पर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो। तो यहाँ पे कितने फाइनली आंसर आया बेटा? 2। स्मॉल q से l/3 दूरी पे इधर बेटा, और इससे राइट में अगर बात करें इससे लेफ्ट में कितनी दूरी पे बेटा? l दूरी पे। तो 2 से रीजन, 2 आपके पोजीशन होंगे। कितने पोजीशन होंगे बेटा? 2 पोजीशन। तो ये रहे दोनों आपके आंसर बेटा। तो इसके कितने आंसर है बेटा? एक आंसर। क्लियर है? तो ये रहा आपका सलूशन। तो समझ में आ रहा बेटा? तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा है बेटा, ठीक है। और आप देखोगे एनसीईआरटी में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात नहीं करें बेटा, सेकंड एक्सरसाइज में आप देखोगे तो शुरुआती क्वेश्चन में जो है उसमें पोटेंशियल वाले जीरो में ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है, तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो रफ करें इसको बेटा, आराम से नोट कर लो सब लोग, स्क्रीन पॉज करके रफ करते हैं। क्लियर है? तो एक होमवर्क लिख लो इस पे बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क लिख लो बेटा। तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये 2 चार्ज है आपका। एक चार्ज है बेटा आपका Q का, और एक है मान लो, एक है -Q का बेटा और एक है 4Q का, ऐसे में, ठीक है ना। ये 2 चार्ज है, इनकी बीच की दूरी क्या है बेटा? L है। अब क्वेश्चन सेम वही है बेटा, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पर आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो पिछला वाला क्वेश्चन। फाइंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स एट विच along the line joining the two charges at which potential is zero। तो सेम क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हो जो पिछले क्वेश्चन में आप जैसे नोट किया था, ठीक है। सेम बात आप रिपीट कर लो। आपको तरीका पता है, आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है
जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए बेटा, जीरो। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है। ठीक, तो आप इसको घर पे ट्राई कर लेना बेटा, ये आपसे अगर हो जाएगा तो अपने आपको आइडिया क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट हो गया सबसे। तो क्वेश्चन में आपको वर्डिंग में ये लिखना है बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स along the line joining the two charges at which potential is zero, at which potential is zero। सेम क्वेश्चन बेटा। ठीक है, रफ करें इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर आगे बात करें बेटा अगले क्वेश्चन पे, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगली बात करें बेटा, तो क्वेश्चन लगभग हमने पोटेंशियल पे काफ़ी कुछ हो गया बेटा, हर तरह की वैरायटी देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन की। अब अगला जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहो तो पूरी वर्डिंग भी आप लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद को देखते हैं इस रिलेशन को बेटा, ध्यान से आप देखो। तो हमारे को रिलेशन पता है कि वर्क डन बाई, हमने पढ़ा है पिछले टर्न पे, याद है बेटा, हमने याद है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच का रिलेशन पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन पढ़ा है। क्या होता था बेटा, याद करो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में क्या एफ डॉट डी आर, याद है सबको, ये रिलेशन हम बता चुके हैं बेटा, याद करो। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर, याद करो, हमने जो 11th की बेसिक लेक्चर में आपको बताया था, हमने बताया था ना कि अगर फोर्स मुझे पता हो तो पोटेंशियल जी निकाल सकते हैं, फोर्स पता हो तो पोटेंशियल जी निकाल सकते हैं। और दूसरा एक और रिलेशन बताया था जिसमें हमने कहा था पोटेंशियल जी फंक्शन बताओ तो फोर्स निकाल सकते हैं, याद है, वही वाले केस की बात करें। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर। तो ध्यान से बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही तो बात है। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल फाइनल एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन में एफ डॉट, एफ कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ध्यान से बताओ, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनिशियल, और ये क्या होगा बेटा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइनल बराबर फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। समझ में आ रहा है बेटा सबको। अब बताओ चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो चार्ज यहाँ से बाहर हो जाएगा, सब हर जगह से देखो क्यू कट जाएगा कि नहीं बेटा। तो क्या रिलेशन निकल के आपका आ जाएगा बेटा, आपका रिलेशन आ जाएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। देख लीजिए बेटा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। तो इसका मतलब सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बता तो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, याद है ऐसे क्वेश्चन करा भी चुके थे पहले, याद है बेटा। तो ऐसा कर दोनों एक साथ, पहले मैं बता देता हूँ दोनों रिलेशंस और फिर हम इसके बाद क्वेश्चन एक साथ करते हैं इसके। तो ये आपका रिलेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है। अगर हम बात करें सेकंड रिलेशन कैसे, तो सेकंड रिलेशन वाला याद करो, हमने याद करो आपको बताया था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। एक और रिलेशन बताया था, हमने कहा था एफ बराबर क्या होता है, माइनस, याद है बेटा, 11th वाला याद करो, जब आपको करा रहे थे तो मैंने आपको बताया था डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। क्या ये बताया था कि नहीं आपको, रिलेशन याद करिए। हमने आपको बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो याद करो रिलेशन। तो हम किसके लिए बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो ध्यान से बताओ, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बात करें तो उसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा, माइनस डेल, अब यू क्या होता है बेटा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपान डेल एक्स इंटू वाई। ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे बेटा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपान डेल वाई जे के माइनस डेल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपान डेल जेड के। ये बात समझ में आ रही है बेटा, ये लिख लिया। अब बताओ चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर चला जाएगा, तो हर जगह से देखो क्यू बाहर आ जाएगा बेटा, तो क्यू हर जगह से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बेटा। तो रिलेशन देखिए निकल के क्या आएगा बेटा, रिलेशन आपका निकल के आएगा वेक्टर ई बराबर माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो ये रहा आपका बेटा इलेक्ट्रिक, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी के बीच का रिलेशन। तो सोचो, अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन पता है तो क्या निकाल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन करा दो, सेम क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे आपने वहाँ पे हमने कराए थे आपको बेटा, ठीक है।
क्लियर है। तो ये सारी बातें स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। तो आपके दो रिलेशन आप समझ लीजिए, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। वी क्या है बेटा? पोटेंशियल। ये स्मॉल वी नहीं है बेटा वेलोसिटी, ये कैपिटल वी है। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डॉट डी आर, और दूसरा क्या है वेक्टर ई बराबर माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। क्लियर है बेटा? आराम से नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये दो रिलेशन है, तो इन पे वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा फटाफट। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों पे। क्वेश्चन क्या है आपसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया क्या है बेटा, कुछ वेरिएबल में नहीं लिया, हमने बोल दिया एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 4z के कैप। हमने मान लो ये ले लिया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, हमने कह दिया कोई चार्ज है, मान लो कोई पॉइंट है ए, ठीक है, कोई चार्ज है पॉइंट ए पे था। हमने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। ए पॉइंट से था, ठीक है। हमने ये फील्ड अप्लाई किया बेटा, चार्ज पहले पॉइंट ए था, पॉइंट से मूव करके कहाँ चला गया बेटा, पॉइंट बी पे चला गया। मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो है मान लो 100 वोल्ट। कितना है बेटा? 100 वोल्ट है। वी मतलब वोल्ट है, वी मतलब वोल्ट, आप चाहो तो मैं वोल्ट ही लिख रहा हूँ। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। क्या बताना है बेटा? बी पॉइंट का पोटेंशियल। क्वेश्चन समझ लो बेटा, क्वेश्चन में क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये, तो बताओ ये कैसा फील्ड है बता। याद करो आई के साथ एक्स कोएफिशिएंट, जे के साथ वाई का, के साथ है, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा। अच्छा, अब कह रहा है कि कोई चार्ज है वो पॉइंट ए से कहाँ मूव कर जाएगा इस फील्ड के अंदर में, पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पहुँच गया। अब कह रहा है कि पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट, तो आपको बताना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। आपको कहाँ बताना है पोटेंशियल? पॉइंट बी पर। तो चलो करते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन समझ पा रहा हो ना, पूरी वर्डिंग तो लिखवानी नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो वर्डिंग में लिख सकते हो, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्लियर? सबका नोट हो गया? स्क्रीन पॉज कर नोट कर लो। अब सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सोल्यूशन सेम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे बेटा। तो चलो सोल्यूशन पे आते हैं। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें बेटा, ठीक है, तो सोचो हम जानते हैं वी इनिशियल, तो इनिशियल कहाँ पे था बेटा? पॉइंट ए पे, तो क्या सीधे लूँ डायरेक्ट वी ए माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में ई डॉट डी आर। ई क्या है बेटा? मैं डायल लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ई डॉट डी आर। तो ई होगा आपका, दिख रहा है ना, एक्स आई के प्लस 2y जे के प्लस 4z के, ठीक है, ई डॉट डी आर। डी आर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? याद करो, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। क्लियर बेटा? तो ध्यान से बताओ, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डॉट डी आर। डी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, याद है, ये पहले भी बहुत बार करा चुके हैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। कहाँ से कहाँ बेटा? ए से बी। अब चलो फटाफट करते हैं बेटा। तो क्या होगा? अलग अलग करो, एक्स डी एक्स वाला अलग, ऐसे वाई वाला क्या होगा बेटा? जे का जे से करोगे तो क्या होगा बेटा? 2y। तो बताओ 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, सीधे इंटीग्रेशन अंदर क्या होगा? वाई डी वाई। ऐसे जेड वाला देखो तो के का के से डॉट होगा कि नहीं बेटा? तो क्या होगा बेटा? 4 कांस्टेंट में बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन में जेड डी जेड। बेटा अब यहाँ रफ्तार में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। अब चलो लिमिट रखते हैं। एक्स की लिमिट कहाँ होगा? 1 से 2। y की कहाँ से होगा बेटा? 2 से 3। कहाँ से कहाँ होगा बेटा? 2 से 3। और z की कहाँ से होगा? 3 से 4। क्लियर है? चलो अब चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। क्या करते हैं? सॉल्व। तो ध्यान से बताओ x का क्या होगा? इंटीग्रेशन x²/2, 1 से 2 लिमिट रखते हैं 2। अब देखो यहाँ पे इसका y का रखते हैं, तो y का क्या होगा? y²/2, y²/2 सबको इंटीग्रेशन बेसिकली आता है बेटा। यहाँ पे z का क्या होगा बेटा? z²/2। जिनको नहीं आता बेटा इंटीग्रेशन की बेसिक लेक्चर्स देख लेंगे, हमने डाला है वहाँ पे शुरुआत में, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं, लिमिट रखते हैं बेटा। तो x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या 3/2 होगा। तो आपका ये आया बेटा 3/2। और यहाँ पे रखो बेटा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, तो 5/2 इंटू 2 क्या 10/2 आएगा कि नहीं बेटा? ठीक है एकदम। प्लस यहाँ पे रखो 4 का रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7।
तो आपका 7 चौक 28, 28/2 आया। क्लियर। अब इन सबको जोड़ देते हैं बेटा, इन सबको जोड़ो तो बताओ कितना आ जाएगा। तो इसके आगे की स्टेप बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो सोचो कितना आएगा बेटा VA। अच्छा सोचो A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100, माइनस B का ही तो निकालना है बेटा, बराबर इन सबको जोड़ो कितना आएगा बेटा। सोचो 28 और 10 38, और 38 और 3 कितना हो गया बेटा 41। तो क्या होगा 41/2। सही बेटा, देखो ये आया बेटा। तो बता VB का मान कितना हो जाएगा। VB की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 41/2 को क्या लिखोगे बेटा, ध्यान से बताओ। 41/2 को क्या लिखोगे, क्या 20.5 होगा, 20.5। तो पोटेंशियल पॉइंट बी का कितना होगा, 100 में से ये घटाओ तो कितना हो जाएगा बेटा 80 हो गया। तो आपका हो जाएगा 79.5। तो आपका आंसर क्या होगा 79.5 वोल्ट आपका आंसर आ गया बेटा। तो क्या आसानी से हम किसी भी पॉइंट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ऐसे चाहे 2 करा तो चाहे 4, तरीका एकदम ऐसे ही बेटा, ऐसे ही चलना बेटा। मतलब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब एक दूसरा वाला भी कर लेते हैं। जब पोटेंशियल पता हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा। आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा है, आपसे क्या दिया है, आपको दिया है बेटा पोटेंशियल फंक्शन दिया, मान लो V दिया है, V x y और z का फंक्शन दिया है, ठीक है ना। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे V लिख दो, एक ही मतलब है। तो x y z का फंक्शन के टर्म में दिया है V। तो V आपको दिया है बेटा, वो दिया है आपका ऐसे x y प्लस y z प्लस z x। V बराबर क्या है बेटा x y प्लस y z प्लस z x। आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर, ये वोल्ट में है बेटा, किस में बेटा 1 मीटर कामा 1 मीटर कामा 1 मीटर, मतलब 1,1,1 पॉइंट पे आपको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करेंगे बेटा, सोचो क्या पोटेंशियल पता है क्या, अगर पोटेंशियल पता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, हाँ एकदम निकाल सकते हैं बेटा। अगर हमको पोटेंशियल पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, सोचो याद करो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। E बराबर माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है बेटा, माइनस में डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट, चलो आ जाओ फटाफट। अब बताओ ध्यान से, ये v पूरा ये है ना, अगर मैं इस x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो जो x होगा उसी को वेरिएबल मानोगे, बाकी सबको क्या मानोगे कांस्टेंट। तो बताओ इसको x में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x का डिफ्रेंशिएशन है y तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा y, क्या बचेगा यहाँ पे y, इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का टर्म ही नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा z कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x का डिफरेंस क्या होगा 1। तो क्या बचा बेटा y प्लस z, क्या बचा बेटा, तो आएगा बेटा माइनस में y प्लस जेड आई कैप माइनस। अब चलो बताओ y की स्प्लिट करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे x कांस्टेंट बाहर जाएगा, y क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी z कांस्टेंट बाहर जाएगा, y क्या हो गया 1। तो x प्लस जेड आया कि नहीं बेटा, क्या होगा बेटा x प्लस जेड। मैं थोड़ा सा बता दूँ बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी को हम क्या मानेंगे बेटा वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट, बाकी सबको कांस्टेंट। एक बार दोबारा जेड वाले में भी देख लीजिए, अगर v को हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ यहाँ पे जेड का टर्म है क्या, नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट ही है बेटा, तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे जेड का टर्म है क्या, हाँ है, तो बताओ y क्या होगा बेटा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो यहाँ y बचा। ऐसे यहाँ पर भी जब बताओ जेड इंटू एक्स है, बताओ जेड क्या वेरिएबल है और x क्या है कांस्टेंट मानोगे कि नहीं बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो उसके अलावा जो भी होगा सब कांस्टेंट होगा, तो x कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो क्या बचा y प्लस एक्स मतलब x प्लस वाई। तो ये रहा बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आपसे पूछा किस पॉइंट पे बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, आपसे पूछा गया 1,1,1 पॉइंट पे, तो क्या लिखोगे बेटा एट पॉइंट 1,1,1। तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो सोचो क्या x और y z बराबर 1 रखोगे तो 1 रखोगे, ये 2 आएगा, ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या आएगा बेटा आंसर आपका आएगा -2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2। तो आपका ये आएगा आंसर बेटा। इतना क्या बेटा, इतना क्या आएगा बेटा, इतना आपका न्यूटन पर कूलाम बोल दो, न्यूटन पर कूलाम। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल से आसान है बेटा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कहीं वो देगा x³ प्लस y³ प्लस j³
कहीं दे देगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, इस तरह से आपका कहीं एक्स इंटू वाई इंटू जेड दे देगा, किसी भी तरह से दे देगा, तरीका आपको पता होना चाहिए, बस ऐसे करना है। क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारा ओवर होता है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा स्टेटमेंट वाला है बेटा। हमने आपको 2 स्टेटमेंट दिया, कितने स्टेटमेंट बेटा? पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ ई बराबर 0, इफ ई बराबर 0 एट अ पॉइंट implies v बराबर 0। इफ ई बराबर 0 एट अ पॉइंट implies v बराबर 0। और दूसरा जो स्टेटमेंट है अब आपका क्या बेटा? इफ v बराबर 0 एट अ पॉइंट implies e बराबर 0। मतलब सिंपल में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2 स्टेटमेंट आपको दिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो ये इंप्लाई करेगा उस पर पोटेंशियल भी 0 होगा। दूसरा है अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो ये इंप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। क्लियर? तो 4 ऑप्शन इसको दिया है बेटा। इसमें कितने ऑप्शन दिए बेटा? 4। पहला क्या है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा क्या बोला है? पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। सी पार्ट आपका क्या है बेटा? पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। और जो डी पार्ट है वो क्या बोल रहा है बेटा? दोनों फॉल्स है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने बेटा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके सोचिए बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, उसके बाद सोल्यूशन देखिए बेटा। तो अगर हम इसके सोल्यूशंस की बात करें तो क्या होगा बेटा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम आंसर की बात करें बेटा तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ठीक है, तो उसको देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हमें बेसिकली ध्यान रखना बेटा, हम ट्रू उसे बोलते हैं जो हमेशा ट्रू हो, कहीं भी फेल ना करे। अगर एक भी जगह जो फेल करेगा उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स। क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स। तो ट्रू वो होता है जो हर जगह बेटा सही हो, कहीं गलत ना हो। अदरवाइज अगर एक भी जगह गलत हो गया उसे क्या बोलेंगे? फॉल्स। तो इसी को हम थोड़ा एग्जाम्पल से 2 बताते हैं आपको। अगर एग्जाम्पल से दिखा दूँ अगर ये बात सही नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा बेटा। तो जैसे हम आपके सामने पहला एग्जाम्पल क्या रख रहा हूँ बेटा कि मान लो एक स्क्वायर है। क्या बेटा? एक स्क्वायर है। सोचो इसके हर वर्टेक्स पे हमने चार्ज क्यू रख दिया। कितना रख दिया? चार्ज क्यू। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? अब ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग बेटा, ध्यान बताओ। एक स्क्वायर है, उसके बताओ हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रख दिया, तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हमेशा 0 होता है कि नहीं बेटा? क्या निकाल चुके हैं हम लोग ना? तो सोचो इस वाले पॉइंट पर ई 0 होता था, बताओ क्या वी 0 होगा? क्या सोचो, क्या वी का मान 0 होगा? क्या नहीं होगा। सोचो इसके कारण पोटेंशियल प्लस में आएगा, के क्यू बाई याद है a/√2, इसके कारण भी, तो इसके कारण पोटेंशियल 0 आता था क्या? नहीं। लेकिन क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। इसका मतलब अगर E का मान 0 हो तो V 0 हो, ये जरूरी नहीं। तो देखो सामने तुम्हारे एग्जाम्पल रख दिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसी पॉइंट पे 0 है तो पोटेंशियल भी 0 हो, ये जरूरी नहीं। इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है बेटा। क्या है बेटा? फॉल्स है। ठीक है, हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरे लिए एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे वाले का एग्जाम्पल ये है बेटा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सेम सेटअप ये है अपना। अब ध्यान से बताइए इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का मान क्या होगा बेटा? सोचो पोटेंशियल, सोचो जितना इसके कारण प्लस में होगा और इसके कारण प्लस में होगा उतना इन दोनों कारण क्या माइनस में होगा कि नहीं? तो पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे 0 आएगा। तो देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है क्या? हाँ। लेकिन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? सोचो ये वाले प्लस के कारण क्या होगा बेटा? ये प्लस वाला क्या करेगा? इस पर रिपेल करेगा इधर तरफ। सोचो ये माइनस वाला भी अट्रैक्ट करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर आएगी बेटा? ऐसे बताओ ये प्लस वाला इधर रिपेल करेगा बेटा और ये माइनस वाला इधर, तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये किधर है और ये किधर, तो इनका नेट क्या इधर कहीं आएगा कि बेटा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे 0 है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा 0 नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इसका मतलब V 0 हो तो E 0 हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब पहला भी स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है। ध्यान रखना बेटा, पहला भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है। तो आप ध्यान रखना, चूंकि आपको रिलेशन दिखेगा ना कि E बराबर माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे के माइनस डेल वी बाई डेल जेड के, या उसी की रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा। देख लो बेटा, उसी रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर मान लो पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसी रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा, E बराबर माइनस में डी वी बाई डी आर, ऐसे भी लिखते हैं बेटा। अगर मान लो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो इसी रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस में डी वी बाई डी आर। अभी आगे इसको बता दूंगा बेटा, इसको ऐसे। तो बच्चा यहाँ सोचता है कि V अगर 0 है तो E का मान 0 होगा, और सोचो अगर E 0 है तो क्या सोचता है बेटा? V 0, तो ये गलत है बेटा।
अगर ये ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ई का मान 0 है तो वी 0 ये जरूरी नहीं, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट हो सकता है। 0 हो ये जरूरी, तुम्हारे सामने देखो एग्जाम्पल ये। और दूसरा वाला देखो उसका एग्जाम्पल का मैं तुमको बताऊँ। एक्चुअली क्या आपने क्या समझ लिया बेटा? सोचो ऐसा रिलेशन आपने कहाँ पढ़ा था? एक्सीलरेशन में, याद करो। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए बराबर क्या होता था? माइनस में dv बाई dt। तो सोचो, याद करो कि अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 तो क्या एक्सीलरेशन 0 होता था? क्या किसी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन 0 होता था? क्या नहीं होता था। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी बॉल को ऊपर फेंको बेटा, तो बताओ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहाँ पर बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्या बताओ वहाँ पे एक्सीलरेशन अब भी जी काम करता है कि नहीं बेटा? क्या एक्सीलरेशन 0 होता है? क्या नहीं। इसका मतलब अगर v 0 हो तो e 0 हो, ये जरूरी नहीं। क्यों? ये वैसे ही है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर होता है माइनस में dv बाई dt। क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन बराबर अगर आप देखो तो dv बाई dt होता है। तो बताओ अगर क्या वेलोसिटी अगर कहीं 0 तो एक्सीलरेशन 0 है? क्या नहीं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अगर बॉल को फेंको तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सीलरेशन वहाँ पे 0 नहीं होता है। क्लियर? तो आपके सामने एग्जाम्पल से भी हमने ये बात समझा दी और ऐसे भी, तो आप समझ लीजिए बेटा। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल से समझ में आ गया बेटा तो अब बात, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका? तो आंसर आपका डी पार्ट है। कौन सा है? तो आप डी पार्ट पे टिक कर लीजिएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक बात ये रिलेशन ध्यान रखना बेटा कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस डायरेक्शन में हो बेटा? केवल एक ही डायरेक्शन में हो, तो ध्यान रखना ये रिलेशन याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का रिलेशन कौन सा याद रखोगे? ये वाला याद करो, ई बराबर माइनस में dv बाई डी आर। अगर एक ही चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड, केवल एक ही डायरेक्शन में होता है तो ई बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस में dv बाई डी आर। क्लियर है? क्या तक सही बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो रफ करते हैं, हटाओ इसको बेटा। तो अगली हम बात करते हैं। तो अगली हेडिंग आ लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग आ लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा? तो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल की। हमने कह दिया कि मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो याद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं? पहले लाइन से दिखाता हूँ। क्लियर? तो ध्यान से बताओ, हमने कह दिया कि अच्छा एक बात क्लियर रखो बेटा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है, तो मतलब ई कांस्टेंट है। तो याद करो रिलेशन क्या आता है हमारा? वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में क्या ई डॉट डी आर है कि नहीं? यही रिलेशन होता है कि नहीं बेटा? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है ना? क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको बाहर ले सकता हूँ नहीं बेटा कांस्टेंट को? तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन में केवल डी आर बचेगा, तो उसको क्या लिख सकते हो? वेक्टर आर। तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, जहाँ पे वेक्टर ई क्या है बेटा? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब हमने कह दिया कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है बेटा? क्लियर है? और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे बी है, और यहाँ पे इधर एक पॉइंट सी है। क्लियर है? तो हमने मान लो पॉइंट ए से बी तक डी दूरी चला और ऐसे सी के लॉन्ग चला डी दूरी। तो हमने कह दिया कि मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अप्लाई करी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ए पॉइंट से बी पॉइंट कितनी दूरी? डी दूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग डी दूरी चल के ए पॉइंट से कहाँ पहुँच गए बेटा? बी पॉइंट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए से चला सी पे पहुँच गए, डी दूरी सेम। तो अगर ध्यान से बताओ, ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा? सोचो, तो क्या लिखोगे बेटा? वी ए माइनस वी बी, याद है वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, वही वाला फॉर्मूला, बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। वेक्टर ई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ है। और बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किधर की तरफ है? क्या ए से बी जरा वो भी आगे की तरफ है बेटा? तो बताओ ई और डी के, भाई ई डॉट डी क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, मतलब ई का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? डी, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? 0, तो cos 0। तो ध्यान से बताओ, ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा? ए और बी के बीच का पोटेंशियल होगा बेटा ई इंटू डी, ई इंटू डी। तो ध्यान से अगर आप देखो यहाँ से, तो बताओ ए का पोटेंशियल, सोचो ए और बी के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है प्लस आ रहा है कि माइनस में? प्लस आ रहा है। कैसे आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। तो बताओ इनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम। इसका मतलब वी ए इज़ ग्रेटर देन वी ए। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या बात समझ में आया बेटा? कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा बेटा? घटेगा।
तो आपको ये रिलेशन याद रखना होगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल क्या करेगा बेटा? घटेगा। सोचो ये पॉइंट पे ज़्यादा था, इधर क्या तो घट गया बेटा। क्लियर? अच्छा तो ध्यान रखना बेटा। अच्छा इस बात को आप ऐसे मत समझना, इस बात को आप ऐसे याद रखना बेटा, इस बात को ऐसे याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब इस बात को वैसे याद रखना, वो वाली बात मत याद रखना, वो सही नहीं है बेटा। कैसे आप इसको याद रखोगे बेटा? सोचो ए से बी जाने पर ए से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से कहाँ है बेटा? क्या ए से बी की तरफ है कि नहीं बेटा? तो ए क्या है? हाई पोटेंशियल और बी क्या है? लो। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या रखना है बेटा, और इनको नोट कर लेना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या करते हैं? फ्लो करती है। क्लियर है बेटा? अच्छा बताओ ए और सी के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या लिखोगे बेटा? वी ए माइनस वी सी बराबर क्या होगा बेटा? ई का मैग्नीट्यूड डी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा? कैसे के लॉन्ग देखो ऐसे नीचे जा रहा है ना डी। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर तरफ। तो इनके बीच का एंगल क्या 90 होगा बेटा? तो ई का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड cos 90। और याद करो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब ए का पोटेंशियल बराबर क्या? सी का पोटेंशियल। देखो बेटा इसका मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बेटा? सेम। तो जो ए का पोटेंशियल है वही सी का। तो ध्यान से बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करूंगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सेम। सोचो कि हम चाहे इधर मूव करें, चाहे इधर मूव करें, चाहे ऊपर मूव करें, चाहे अंदर मूव करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा सेम। तो यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल से लोअर। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना बेटा, नोट करके आगे यही लिखना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और दूसरा क्या याद रखना है? व्हेन वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हेन वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल रिमेन सेम। पोटेंशियल रिमेन सेम मतलब जब भी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल हमेशा क्या होगा बेटा? सेम। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं बेटा, नोट करके अगले में ये दोनों पॉइंट लिखने हैं बेटा। ठीक है? तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अगर अगली क्लास में बात करें तो आते ही इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे बेटा, और हम कल स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस। कल ही स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म हो जाएगा। और कल ही हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा? कल इक्विपोटेंशियल सर्फेस खत्म होने के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कल ही हम पढ़ेंगे डाइपोल भी। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर ओवर करते हैं।